हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे स्कूल वेकता टेस्ट सीरीज द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के मैंने टेस्ट इसका सॉल्यूशन। हमने 1 से 79 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर चुके थे। आज कर रहे हैं 79 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो देखते हैं 80वां क्वेश्चन क्या है आपका। 80 क्वेश्चन आपका क्रम 6 1 2 3 2 4 3 और 1 3 4 बराबर है। ये तो आप कर ही लोगे। क्रम 6 का गुणन करेंगे तो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इकाई मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, कैसे क्या आपका 81 क्वेश्चन आपका किसी समूह में विषम उप समूह की संख्या है 2 3 दिए गए समूह पर निर्भर करता है या 1 पर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दिए गए समूह पर निर्भर करता है। कैसे देखो, यदि ऑर्डर ऑफ जी बराबर 1 है अर्थात जी बराबर को तत्सम का एलिमेंट है, तब जी का एक ही उपसमूह होगा, एक ही उपसमूह होगा बराबर क्या हो जाएगा, विषम उपसमूह है भी एक ही होगा, एक ही होगा। और यदि ऑर्डर ऑफ जी बराबर 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मान लेता हूँ 2 है, तो विषम समूह जी के क्या हो जाएंगे, जी के दो विषम उपसमूह हो गए। पहले भी कर चुके हैं हम क्वेश्चन, अर्थात जी पर निर्भर करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 81 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या आपका, किसी समूह जी स्टार में जी के किसी अवयव एक के लिए ए स्क्वायर बराबर ई है, जहाँ ई तत्सम का अवयव है, तब पहला ऑप्शन दे रखा है ए बराबर रूट ई, ए बराबर ए इनवर्स या ए बराबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो 82 में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कोई समूह दिया हुआ है, समूह है अपना जी स्टार, और जी के अवयव के लिए क्या दे रखा है हमें ए स्क्वायर बराबर ई। ठीक है, तत्सम का एलिमेंट है, तत्सम का एलिमेंट ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्टार ए बराबर ई दिया हुआ हमें। हम जानते हैं कि किसी भी अवयव ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स वह अवयव होता है जिसे गुणा करने पर तत्सम अवयव प्राप्त होता है। किसी भी अवयव ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स वह अवयव होता है जिसे गुणा करने पर तस्मक प्राप्त होता है, तस्मक अवयव प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। तो देखो ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या होता है आपका तस्मक एलिमेंट, और हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है ए स्टार ए बराबर ई। तो ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा आपके ए, यानी ए बराबर हमें क्या दे रखा है ए इनवर्स, तभी अपना तस्मक एलिमेंट बनेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ये ए बराबर ए इनवर्स। तो 82 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या आपका, निम्न में से सत्य नहीं है ये हमें बताना है। ये समूह में निरसन नियम लागू होता है, निरसन नियम लागू होगा तभी समूह होगा, तो ये तो आपका सत्य है। समूह में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, तत्समक अवयव अद्वितीय होते हैं, प्रतिलोम भी अद्वितीय होते हैं। समूह में अवयव का प्रतिलोम भी अद्वितीय होता है, ये भी आपका सत्य है। इकाई के चतुर्थ मूलों में एक योज्य अभिलयन समूह निर्मित होता है। चतुर्थ मूल कौन से होते हैं आपके इकाई के, 1 -1 आइटा और माइनस आइटा। तो ये सिर्फ गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, अभिलयन ग्रुप होता है, योज्य अभिलयन नहीं होता, योग संक्रिया के लिए नहीं। क्यों नहीं है योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए तत्समक एलिमेंट होता है 0, जो कि नॉट बिलोंग्स टू जी ग्रुप के अंदर उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 84 क्या आपका, 84 समुच्चय जी मैट्रिक्स दे रखी है ए 0 0 बी ए बी बिलोंग्स टू आर, अवयव गुणन के लिए अंतर्गत बनाता है। अभिलयन समूह, नॉन अभिलयन समूह, चक्रीय समूह या इनमें से कोई नहीं। तो देखो माना हमें जी बराबर दे रखा है ए 0 0 बी, जहाँ ए और बी बिलोंग करेगा किसको आर को। अवयव कौन सा आपका गुणन संक्रिया के लिए दे रखा है,
गुणन संक्रिया के लिए देखना है हमें। ठीक है, तो देखो माना A 0 0 B गुणन संक्रिया के लिए देखना ना। दूसरा एलिमेंट लेता हूँ मैं, संक्रिया गुणन C 0 0 D, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका AC 0 0 BD। ये भी किसको बिलोंग करेगा आपको, G को, अतः समवर्त है, समवर्त तो है। और अवयव दूसरी कंडीशन क्या है, अवयव है गुणन संक्रिया है, तो गुणन संक्रिया क्या होती है, साचरी होती है हमेशा के लिए, अवयव गुणन साचरी होता है, अतः सेमी ग्रुप है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, दशमलव एलिमेंट, तो इसका दशमलव एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 0 0 1 बिलोंग्स टू G, ये भी G में उपस्थित है, अतः दशमलव का अवयव है, अतः मोनोइड तो हो गई। अब देखो प्रतिलोम, चौथी कंडीशन प्रतिलोम, A 0 0 B का प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, इसमें उनका अस्तित्व नहीं है। जब A 0 0 0 हो तो A 0 0 0 बराबर होगा किसके, आपके 0 के, अतः ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, 84 में ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या है आपका, माना G स्टार एक समूह है, यदि A बिलोंग्स टू G तो कोई अवयव है, तब ऑर्डर ऑफ A बराबर ऑर्डर ऑफ A इनवर्स, ये आपका सत्य कथन है। ऑर्डर ऑफ A यानी अवयव कोटि और उसके इनवर्स की कोटि बराबर होती है। ठीक है, तो पहला तो सत्य है आपका, A स्टार A इनवर्स किसके बराबर होता है, आपका तत्सम के एलिमेंट के बराबर होता है, तो ये गलत हो गया आपका। A स्टार इनवर्स ये भी तत्सम के एलिमेंट के बराबर होगा, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो बच्चा कौन सा, और A बराबर A इनवर्स तभी सत्य होता है जब अवयव का प्रतिलोम सेम हो, जब अवयव का प्रतिलोम सेम हो। सेम हो तभी होगा, ये जो प्रत्येक अवयव के लिए आवश्यक नहीं है, अवयव के लिए संभव नहीं है। इसलिए गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 1, 85 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 86 क्या आपका, परिमित चक्रीय समय जिसकी कोटि 28 है में कुल जनकों की संख्या बतानी है हमें। जनक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, n 1 माइनस P1 1 माइनस P2 प्लस सॉरी डेट एस, तो यहाँ से निकालो n क्या दे रखा है हमें 28, 28 में 2 का 2 कितने बार जाएगा आपका 14, 14 में 2 का 7, 7 में 7 का 1, तो 28 में क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, तो यहाँ से देखो n कितना है आपका 28, 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/7, तो यहाँ से देखो 28 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, 1/2 और 7 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 6/7, ये 2 है, 2 3 6, 7 चौक 28, तो 4 इंटू 3 बराबर 12, अतः जनकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12, तो 86 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या आपका, समय C स्टार समिश्र संख्या स्टार गुणन दे रखा है, 28 स्क्वायर कोटि पूछी हमें जहाँ C स्टार बराबर C में 0 शामिल नहीं है। ठीक है, ये हमें पूछा है, तो संख्या क्या दे रखी है हमें, समिश्र संख्या गुणन संख्या दे रखी है, 28 स्क्वायर कोटि पूछी है। गुणन संख्या के लिए तत्सम का अवयव क्या होता है आपका, तत्समक होता है आपका 1, 28 स्क्वायर दे रखा है हमें माइनस, तो आई माइनस माइनस स्क्वायर है, प्लस का प्लस हो जाएगा, बचेगा आपका 28 स्क्वायर, 28 स्क्वायर क्या ले सकता हूँ -1, तो ऑर्डर ऑफ -1 की कोटि बतानी है हमें, तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा आपका 1 बिलोंग्स टू ई,
दशमलव एलिमेंट, तो यहाँ पर और ड्रॉप -1 कितना हो जाएगा आपका 2 कोटि, तो कोटि पूछी थी आपको 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर की कोटि कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या है आपका, ए बी सी समझ जी स्टार के 3 अवयव है एवं ए स्टार बी स्टार अक्स तो सी है, तो अक्स का मान पूछा है, हमें क्या दे रखा है, देखो ए स्टार बी स्टार अक्स बराबर सी है, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका ए स्टार बी का इनवर्स स्टार सी, और इसको क्या लिख सकते हो अक्स ए स्टार बी के इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, तो यहाँ से लिखो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार सी, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 89, यदि ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स फॉर आर ए बी बिलोंग्स टू जी, तब समझ जी है, तो देखो हम जानते हैं कंडीशन ए बी की पावर होल पावर एन, ए की पावर एन बी की पावर एन, ये किसी कंडीशन आपकी कर्वनियम ग्रुप की, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट कंडीशन नहीं आती, तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब देखो हमें क्या दे रखा है, वैसे देखो ए बी इनवर्स दे रखा है, तो इसका क्या होता है आपका बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, और प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ हमें, प्रश्न अनुसार दिया हुआ हमें ए बी का इनवर्स बराबर क्या दे रखा है ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स, ठीक है, तो किस अतः है ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स बराबर दे रखा है हमें बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, तो किसका दे रखा है ये क्रमनियमी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक अभिन्न समूह है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या आपका, जी बराबर दे रखा है समझ जी 1 2 3 4 गुणन 5 में 2 का इनवर्स गुणन 5 3 गुणन 5 वाई बराबर 4, तो हमें दे रखा है देखो 2 का इनवर्स गुणन संक्रिया 5 3 गुणन संक्रिया 5 4 वाई बराबर 4, संक्रियात्मक सारणी बनाओ 1 2 3 4 1 2 3 4, एक को गुणा करेंगे 1 2 3 4 2 4 3 दूनी 6 6 में 5 भाग जाएगा, तो कितना बचेगा 1 4 दूनी 8 3 3 6 1 3 3 9 4 और 4 3 12 2 4 4 दूनी 8 3 4 3 12 2 4 4 16 1, ठीक है, 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 2 का इनवर्स हमेशा तत्व एलिमेंट के बराबर होता है, 2 का इनवर्स हो जाएगा 3 3 गुणन संक्रिया 5 3 गुणन संक्रिया 5 y इक्वल टू 4, तो यहाँ पर देखो मैं ऑप्शन से यदि y बराबर 1 रखूँ तो देखो 3 गुणन संक्रिया 5 3 गुणन संक्रिया 5 1 3 एकम 3 में 5 3 ही बचेगा, 3 3 9 9 में 5 का जाएगा तो 4 बचेगा, आगे आपका 4 के बराबर, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन पूर्णांक के प्रांत है Z6 Z7 M N Z, या इनमें से कोई नहीं, तो Z6 में तो क्या है शून्य गुणात्मक तत्व है, इसलिए पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, इसलिए पूर्णांकीय प्रांत नहीं है। देखो 6 को क्या ले सकता हूँ मैं 2 × 3 बराबर 6, अतः 2 इसको लिख सकता हूँ 0 mod 6, अतः 2 × 3 किसके बराबर जाएगा 0 की, अतः शून्य अवयव है। पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है शून्य रहित एलिमेंट होना चाहिए, शून्य रहित शून्य अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका Z7, पूर्णांकीय प्रांत आपका कौन सा Z7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन आपका, यदि R तथा S दो वलय हैं फाई जहाँ R से S वलय समाकारिता हो तो फाई -A है जहाँ 4R A बिलोंग्स टू R है, तो क्या हो जाएगा ई तस्मक एलिमेंट ई डैश या -फाई डे, तो ये डायरेक्ट थ्योरम है, फाई -A आपका हो जाएगा -फाई A के बराबर, डायरेक्ट थ्योरम है आपकी, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर
93 वले दे रखी है Z2 गुणा Z4 गुणा Z6। तो देखो Z2 का अभिलक्षण क्या होता है आपका 2, Z4 का अभिलक्षण 4 और Z6 का अभिलक्षण 6। हमें तीनों का निकालना है तो एलसीएम ले लो, किनका 2, 4 और 6 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या है आपका। यदि एक इकाई सहित वलय आर में एक्स वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कितनी बार कर चुके हैं क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है, किसकी थ्योरम है आपकी क्रमनिय ग्रुप की, क्रमनिय वलय की। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, आर एक क्रमनिय वलय है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन जेड की अभाज्य गुंजावली नहीं है। देखो डायरेक्ट थ्योरम क्या होती है आपकी, मैं लिख देता हूँ थ्योरम, एन जेड प्लस और डॉट जेड प्लस डॉट की अभाज्य गुंजावली होगी अभाज्य गुंजावली होगी यदि एन अभाज्य संख्या है। तो देखो 0 अभाज्य गुंजावली है, 4z 3z अभाज्य गुंजावली है, 5z है। तो आंसर हो जाएगा 4z। तो क्यों नहीं है, I2 के बराबर मानता हूँ मैं, 4z है तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, माइनस का 4 0 4 इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखो यदि मैं 4 बिलोंग्स टू लूँ I2 से, I2 माना मैंने, तो इसको गुंजावली करो 2 गुणा 2 बिलोंग्स टू होना चाहिए आपका I2 में, लेकिन 2 नॉट बिलोंग्स टू है I2 में, 2 उपस्थित नहीं है, तो ये गुंजावली नहीं है, गुंजावली नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96, माना आर प्लस डॉट एक वलय इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो 4r ए बिलोंग्स टू आर है, तब आर क्रमनिय है, आर क्रमनिय नहीं है, ए प्लस ए नॉट इक्वल टू 0 4 ए बिलोंग्स टू आर, इनमें से कौन नहीं, ये हमें बताना है। तो हमें क्या दे रखा है, देखो आर प्लस डॉट एक वलय दे रखी है, ए स्क्वायर बराबर ए दे रखा है। तो क्रमनिय के लिए क्या होता है, इस कंडीशन से देखो ए स्क्वायर बराबर ए, तो ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। तो ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी, कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी बराबर माइनस बी ए। तो वलय के अंदर क्या होता है, ए बी बराबर होता है आपका बी ए, तो क्रमनिय है। तो देखो दूसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा आपका, कैंसिल। तीसरा ऑप्शन देख लो क्या दे रखा है हमें, देखो ए प्लस ए हमें क्या दे रखा था, ए स्क्वायर बराबर ए प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस ए के। तो यहाँ पर देखो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए के बराबर होगा, ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, ए प्लस ए बराबर क्या होगा आपका 0। और हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए प्लस ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, 96 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, आर एक क्रमनिय में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या आपका, 97 थ्योरम्स दे रखी डायरेक्ट, माना आर इकाई सहित क्रमनिय वलय है और आई इसकी एक गुंजावली है, तब क्या सही है। यदि आई उच्चिष्ट है तब आर अपॉन आई एक क्षेत्र होगा, ये आपका सत्य है। यदि आई उच्चिष्ट है तब आर अपॉन आई एक पूर्णांक के प्रांत होगा, ये भी आपका सत्य है। यदि आई अभाज्य है
तब r अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है, अभाज्य संख्या तो होगी तो पूर्णांकीय प्रांत होगा। यदि i अभाज्य है तब r अपॉन आई एक क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य गुंजावली का उच्चिष्ट गुंजावली होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है, अतः आर क्षेत्र नहीं है, अतः आर अपॉन आई क्षेत्र नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 97 में ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98। गौसियन पूर्णांकों की वलय एस जहाँ अक्ष x बराबर a प्लस आइटा बी ए बी बिलोंग्स टू जेड है, तब शून्यवाचक रहित है, शून्यवाचक सहित है या क्षेत्र है या एक पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, ये हमें बताना है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, s बराबर x जहाँ x बराबर a प्लस आइटा बी और ए बी बिलोंग्स कर किसको, जेड को। ठीक है, तो देखो a प्लस 0 डॉट आइटा बिलोंग्स टू s नॉट इक्वल टू होना चाहिए आपका 0 के, और 0 प्लस आइटा बिलोंग्स टू s ये भी नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के। अतः देखो a प्लस 0 आइटा डॉट 0 प्लस आइटा नॉट इक्वल टू होना चाहिए आपकी 0 के। अतः वलय s में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, सॉरी a बराबर 0 या b बराबर 0 हो, परंतु a डॉट b इक्वल टू 0। अतः वलय आर शून्यवाचक रहित वलय है, शून्यवाचक रहित वलय है। तो देखो ऑप्शन में शून्यवाचक रहित वलय ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका 98 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99। यदि इकाई सहित वलय आर का एक अशून्य अवयव x गुणात्मक प्रतिलोम रखता है तब x एक शून्यवाचक है, x शून्यवाचक नहीं है या उपरोक्त दोनों। तो देखो वलय आर है, क्षेत्र होगा, अतः अवयव x शून्यवाचक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 100 क्या है आपका, समुच्चय ई पूर्णांकों के वलय जेड प्लस डॉट का उपवलय होगा यदि, देखो हमें दे रखा है ई दे रखा है जेड, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3 माइनस का 1 1 3 5 और 7। ठीक है, पहले देखते हैं हम ऑप्शन से विषम पूर्णांक। उपवलय की कंडीशन क्या होती है, उपवलय आर की वह वलय होगी जब ए बिलोंग्स टू एस हो, आपका बी बिलोंग्स टू एस हो, तब ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए और ए डॉट बी भी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। ठीक है, विषम पूर्णांक के लिए एक बिलोंग कर रहा है एस को, 3 भी बिलोंग कर रहा है, सॉरी ई दे रखा है हमें, 1 बिलोंग्स टू ई 3 बिलोंग्स टू ई। तो देखो 1 माइनस 3 माइनस 1 बराबर 2 नॉट बिलोंग्स टू ई, अतः विषम पूर्णांक का समुच्चय वलय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया आपका। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, समपूर्णांक। समपूर्णांक क्या हो जाएगा, देखो ये लो में 4 माइनस का 2 0 2 4 6
6 बिलोंग्स कर रहा है आपको ई को, तो और 2 बिलोंग कर रहा है ई को। तो देखो 6 माइनस 2 भी किसको बिलोंग कर रहा है आपको, 4 4 आ रहा है ना एक के अंदर, समुच्चय के अंदर ए को, और 6 डॉट 2 यानी 12 बिलोंग कर रहा है किसको, ई को। अतः है ई सम पूर्णांकों का समुच्चय वलय है। समुच्चय वलय है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 101। निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं है, ये हमें बताना है। कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो थ्योरम होती है आपकी Z/NZ, क्षेत्र होगा यदि n अभाज्य संख्या है। n क्या आपकी अभाज्य संख्या है। तो देखो ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो 1 2 3 सॉरी 1 2 और 4 तो क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। क्षेत्र नहीं है तो क्या बचा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो एक में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में से कौन से वलय शून्य भाजक रहित है? देखो R क्रॉस Q शून्य भाजक सहित है आपके। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें R क्रॉस Q, ठीक है, माना 1 0 और 0 1 बिलोंग कर रहे हैं आपको R क्रॉस Q को। तो यहाँ 1 0 नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है आपको 0 0 और नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है आपके 0 1 के, ठीक है, अशून्य है। लेकिन 1 0 और 0 1 बराबर आ रहा है आपके 0 0 के। इसी तरह ZR भी इसी तरह Z क्रॉस R भी शून्य भाजक सहित है। भाजक सहित है। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें। तीसरा करें हम 0 1 0 0 बिलोंग्स टू वलय एंड 0 1 0 0 0 1 0 0 तो किसके बराबर आ रहा है आपका 0 0 0 0 की। अतः शून्य भाजक सहित है, भाजक सहित है। तो बच्चा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर हो जाएगा आपका 102 में ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। यदि R प्लस डॉट एक वलय है तो निम्न में सत्य है। देखो R प्लस डॉट एक वलय है तो निम्न में सत्य है। R प्लस एक ग्रुप तो है लेकिन कर्मण्य भी होगा, ये गलत हो जाएगा। R प्लस एक कर्मण्य ग्रुप है, ये आपका सत्य है। R डॉट नहीं होगा, क्यों नहीं है ग्रुप, क्योंकि 0 का प्रतिलोम नहीं है। 0 नॉट बिलोंग्स टू R, सॉरी 0 का प्रतिलोम नहीं है, इसलिए ग्रुप ही नहीं है। ये भी ग्रुप ही नहीं है, 0 का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। R प्लस एक क्रमण्य ग्रुप है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या है। माना R प्लस डॉट एक वलय है तब निम्न में से असत्य कथन है। तो 0 डॉट A बराबर A डॉट 0 बराबर 0 होगा, यह आपकी सत्य है। माइनस A और माइनस B बराबर क्या हो जाएगा आपका AB, ये भी आपका सत्य है। B माइनस C डॉट A बराबर B डॉट A माइनस C डॉट A, ये भी आपका सत्य है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। A डॉट माइनस बी बराबर A डॉट बी नहीं होगा, A डॉट माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस का A डॉट बी। तो ऐसे तक कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या है आपका। एक वलय R प्लस डॉट शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है यदि R में दो अशून्य अवयव A व B इस प्रकार हो। तो शून्य भाजक सहित वलय कौन सी होती है आपकी, यदि A नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R, B नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R, तब A डॉट इक्वल टू हो 0 के। तो देखो ऑप्शन में कौन सा में A डॉट 0, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 105 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106 क्या है आपका। यदि वलय R में A व B इस प्रकार हो कि यदि A डॉट B बराबर 0 तब A
बराबर 0 या बी बराबर 0, तो बोले आर है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, किसकी कौन सी थ्योरम आपकी, शून्यभाजक रहित वलय की। तो आंसर हो जाएगा 104 ऑप्शन नंबर 3, शून्यभाजक रहित वलय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107, पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है। पूर्णांकीय प्रांत देखो, पूर्णांकीय प्रांत वलय ले लेता हूँ मैं आर प्लस डॉट। पहले तो क्या होनी चाहिए, क्रमविनिमय वलय होनी चाहिए, क्रमविनिमय वलय होनी चाहिए। दूसरी इकाई सहित वलय हो, और तीसरी बात होनी चाहिए आपकी शून्यभाजक रहित वलय हो, रहित वलय हो। तो आंसर देखो, क्रमविनिमय होनी चाहिए, इकाई सहित वलय भी होनी चाहिए, और शून्यभाजक रहित वलय भी होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 107 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108 क्या आपका, माना आर प्लस डॉट एक वलय है, तब आर में अवयव की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 1। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 108 में न्यूनतम संख्या कितनी होती है आपकी, 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109, माना आर प्लस डॉट एक विषम क्षेत्र है, तब आर शून्यभाजक रहित है, शून्यभाजक सहित है, क्षेत्र है इनमें से कोई नहीं। तो देखो आर प्लस डॉट विषम क्षेत्र है, विषम क्षेत्र है, तब आर तस्म के वलय है। दूसरी कंडीशन, प्रत्येक अशून्य वलय का गुणांतर प्रतिलोम विद्यमान हो, प्रत्येक अशून्य वलय का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। विद्यमान हो, अतः आर शून्यभाजक रहित वलय है, रहित वलय है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, शून्यभाजक रहित वलय, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110 क्या है आपका, वलय आर की शून्यभाजक रहित है यदि आर में निरसन नियम लागू होते हैं। तो आंसर तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, निरसन नियम लागू होगा तभी आर शून्यभाजक रहित वलय है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111, वलय जेड पी बराबर दे रखा है 0 1 2 रेडियस पी माइनस 1 प्लस पी और डॉट पी का एक पूर्णांकीय प्रांत होगा। कब होगा ये, जब पी अभाज्य संख्या है, अभाज्य है तभी क्या होगा आपका पूर्णांकीय प्रांत होगा। तो नेक्स्ट देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर 4 पी अभाज्य है। तो 111 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। चलो असत्य कथन, इसको संशोधन कर लीजिए, निम्न से सत्य कथन का चयन करना है, असत्य नहीं है। देखो प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांक के प्रांत है, प्रत्येक क्षेत्र एक प्रांतीय प्रांत नहीं होता है। तस्म के वलय के अंकों का समुच्चय गुणात्मक ग्रुप होता है, ये आपका सत्य कथन है। तस्म के वलय के गुणांकों का समुच्चय एक योगात्मक ग्रुप होता है, योगात्मक ग्रुप नहीं होता, क्या होता है आपका गुणात्मक ग्रुप होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, तत्सम के वलय के एकांकों का समुच्चय एक गुणात्मक ग्रुप होता है। सत्य कथन पूछा है, सत्य कथन कर लेना, यहाँ पर असत्य है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113, माना आर प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है जिसके एक अवयव की कोटि 13 है, तो आर का विलक्षण होगा। तो पूर्णांकीय प्रांत में अवयव की कोटि 13 है, तो पूर्णांकीय प्रांत की कोटि क्या है, परिमित। पूर्णांकीय प्रांत की कोटि परिमित है, यह एक क्षेत्र परिमित, तो क्या हो जाएगा, ये क्षेत्र अभाज्य संख्या होगी। क्षेत्र के अशून्य अवयव की कोटि उसका विलक्षण होता है, क्षेत्र के अशून्य अवयव की कोटि ही उसका अभिलक्षण होती है, अभिलक्षण होता है। अतः आ का विलक्षण 13 है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से क्षेत्र का विलक्षण संभव है। कौन सा क्षेत्र का विलक्षण है जो संभव है,
अभाज्य संख्या होनी चाहिए, उसी का क्षेत्र अभिलक्षण संभव है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या कौन सी आपकी, ऑप्शन नंबर 3 17। क्षेत्र का अभिलक्षण हमेशा अभाज्य संख्या होती है, अभिलक्षण हमेशा अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या है आपका, m+n√2 जहाँ m तथा n पूर्णांकों को आकार की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संख्या का योग और गुणन के लिए एक वल्य है, एक इकाई सहित वल्य है, एक पूर्णांक के प्रांत है या अवरोध सभी है। तो 115 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये आपके एक वल्य है, इकाई सहित वल्य है और एक पूर्णांक के प्रांत है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी 115 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 116 क्या है आपका, जेड प्लस डॉट एक नहीं है, डैश नहीं है। देखो पूर्णांक के प्रांत होता है जेड प्लस डॉट, वलय भी होता है, कर्मणीय वलय भी होता है, क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र क्यों नहीं है, देखो जेड में एक और -1 के अलावा किसी भी तत्व का व्युत्क्रम नहीं है, अतः जेड क्षेत्र नहीं है आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117 क्या आपका, सभी क्वेश्चन रटने वाले हैं वलय के, रिंग थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन है टेस्ट में है सभी रटने वाले, डायरेक्ट फैक्टर डायरेक्ट थ्योरम है, इनका थ्योरम्स बहुत बड़ी बड़ी है तो ये एनालाइज तो करवा नहीं सकते, डायरेक्ट रटने वाले क्वेश्चन है। मोस्ट बातें आपको याद रखनी है उन चीज़ों को, डायरेक्ट होते हैं थ्योरम से, सीधी थ्योरम लगती है इन पर। 117 देखिए, यदि r प्लस डॉट एक बुलियन वलय हो तो a प्लस ए बराबर 0 और r a नॉट टू r, ये आपका सत्य है। a प्लस बी बराबर 0 हो तब a बराबर b, ये भी आपका सत्य है। देखिए मैंने बताया था आपको पहले, a डॉट b बराबर होना चाहिए b डॉट a, फॉर r a b बिलोंग्स टू r, ये भी आपका सत्य है। तो बुलियन वलय हो तो ये तीनों कंडीशन आपको लागू होगी, तो आंसर हो जाएगा इनमें ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118 क्या आपका, बीजीय संरचना z6+6.6 है, दशम के वलय, कर्मण्य वलय या पूर्णांक के प्रांत है या एक व दो दोनों है। तो 18 में देखिए हमें क्या दे रखा है, z6+6.6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 ले लूँ मैं एलिमेंट्स। तो यहाँ से देखो फर्स्ट देखो z6 में गुणन संक्रिया का तत्सम का विद्यमान है, गुणन संक्रिया का तत्समक क्या होता है, एक विद्यमान है, तत्समक विद्यमान है। दूसरी देखो गुणन संक्रिया क्या होती है, सदैव सहचारी होती है, सदैव सहचारी होती है। सहचारी होती है, शून्य भाजक रहित या सहित वाले, इसकी जांच करनी पड़ेगी यहाँ पर, शून्य भाजक रहित है या सहित की जांच करो यहाँ पर इस वलय को लेकर। तो देखो z नॉट इक्वल टू 0, सॉरी 2 ले लेता हूँ, 2 नॉट इक्वल टू 0, 3 नॉट इक्वल टू 0, तो 2 डॉट पर के लिए 6 बराबर 0, अतः क्षेत्र नहीं है, अतः z क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शून्य 2 और 3 के लिए क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, जो वलय में उपस्थित है शून्य भाजक सहित वलय है, क्योंकि शून्य भाजक सहित वलय है। शून्य भाजक सहित वलय है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दशमिक वलय है और क्रमणीय वलय है, तो 1 और 2, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119 Z4+4.4 का अभिलक्षण है, तो कितना होता है आपका 4 का लक्षण। अभिलक्षण के लिए क्या देखते हैं, अभिलक्षण के लिए देखते हैं हम n डॉट ए क्या होना चाहिए आपका 0, 4 r ए बिलोंग्स टू होना चाहिए आपके r के। तो देखो हमारे क्या दे रखा है 0 1 2 3
का ग्रुप दे रखे हैं, वैल्यू दे रखी, तो 4.40 बराबर 0, 4.41 बराबर 0 और 4.42 बराबर 0 और 4.43 बराबर 0। यदि विलक्षण कितना हो जाएंगे भाई? 4। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120 क्या है आपका। माना आर प्लस डॉट एक वलय है, तो आर एस आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, तब आर एस आर का उपवलय है। यदि उपवलय कंडीशन क्या होती है? यदि ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू भी एस होना चाहिए और ए डॉट बी बिलोंग्स टू भी एस होना चाहिए। तो देखो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 4 आपके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121 क्या है आपका। 121 दे रखा है आपका। यदि आर वास्तविक संख्या की क्रमिक युग्मों का एक समुच्चय इस प्रकार है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए प्लस सी बी प्लस डी तथा ए बी डॉट सी डी ए सी माइनस बी डी बी सी प्लस ए डी, तब आर प्लस डॉट है। ये मैं पूछा है। तो देखो विकल्पों से करते हैं, विकल्पों से ए बी डॉट करता हूँ 1 0 से, तो क्या जाता है आपका? ए बी। अरे तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव, ठीक है। अब देखो ए बी डॉट सी डी, तो क्या दे रखा है हमें? ए सी माइनस ए डी, सॉरी बी डी और बी सी प्लस ए डी बराबर हो जाएगा किसके? आपके 1 0 के। तो देखो तुलना करने पर ए सी माइनस बी डी पावर 1 और बी सी प्लस ए डी बराबर 0, तुलना से क्या हो जाएगा? ये वाला। तो आप देखो यहाँ से ए बी सी माइनस बी स्क्वायर डी बराबर क्या हो जाएगा? बी, बी से गुणा करने पर, तो यहाँ से देखो बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका? माइनस ए डी और ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का ए स्क्वायर डी। तो देखो माइनस का ए स्क्वायर डी बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर डी बराबर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर डी बराबर हो जाएगा आपका बी के। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी कॉमन ले लिया दोनों से, तो क्या बचा आपका? माइनस का बी। तो यहाँ से डी बराबर क्या बचा आपका? माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड सी बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। प्रत्येक अशून्य अवयव का, सॉरी अशून्य अवयव का प्रतिलोम अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व है तथा आर गुणन संक्रिया के लिए, आर गुणन के लिए ए बी डॉट सी डी बराबर ए सी माइनस बी डी बी सी प्लस ए डी सी डी डॉट ए बी बराबर सी ए माइनस डी बी और डी ए प्लस ए बी बराबर ए सी माइनस बी डी और बी सी प्लस ए डी, अर्थात क्रम विनिमय भी है, अर्थात क्रम विनिमय भी है, अतः आर क्षेत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 एक क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 122 क्या है आपका। यदि ए बी सी परिमेय संख्या है तो समुच्चय आर ए प्लस ए बी की पावर ऑल पावर 1/3 प्लस 4c की पावर 1/3, तब एक क्षेत्र एक पूर्णांक के प्रांत है परंतु क्षेत्र नहीं है, एक वलय है परंतु क्षेत्र नहीं है, एक क्षेत्र वलय है परंतु क्षेत्र नहीं है, हमें बताना है। तो देखो हमें आर बराबर क्या दे रखा है? आर बराबर दे रखा है हमें ए प्लस 2b की ऑल पावर 1/3 प्लस 4c की ऑल पावर 1/3, जहाँ ए बी
सी बिलोंग कर रहे किसको, आपको परिमेय संख्या क्यू को। तो ऑप्शन के अनुसार देखो आर क्या आपकी वलय है, आर वलय है। तो देखो एक बिलोंग्स टू आर जब ए बराबर 1 हो और बी बराबर सी बराबर क्या हो आपका 0 हो। आर तत्सम के वलय है। तत्सम के वलय है। आर गुणन के लिए क्रमन्वय है। साधारण गुणन से तो अक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए अक्स बराबर ए प्लस 2b की होल पावर 1/3 प्लस 4c की पावर 1/3 का गुणनतक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम अक्स इनवर्स का अस्तित्व है। अतः आर प्लस डॉट एक क्षेत्र है। तो देखो ऑप्शन नंबर आर प्लस डॉट क्या है आपका एक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा आपका 122 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123 क्या है आपका, निम्न में से कौन सा एक पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, ये मैं पूछा है। देखो एन प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, सी प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत होता है, क्यू प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत है, आर प्लस डॉट भी पूर्णांकीय प्रांत है, एन प्लस डॉट क्यों नहीं है। एन प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत नहीं है क्योंकि एन प्लस ग्रुप नहीं है। ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124 क्या है आपका, थ्योरम से डायरेक्ट, निम्न में से कौन सा एक सही है। तो कौन सा सही है हमें बताना है। वलय में यदि ए डॉट बी बराबर 0 हो तो या ए बराबर 0 या बी बराबर 0। प्रत्येक परिमित वलय एक पूर्णांकीय वलय है। प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र है। प्राकृत संख्या का समुच्चय प्रचलित योग एवं गुणा के लिए सापेक्ष वलय नहीं होता है। प्रत्येक परिमित वलय एक पूर्णांकीय प्रांत नहीं होती है। प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है, यह आपका सत्य कथन है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 124 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125 क्या आपका, निम्न में से कौन से वलय पूर्णांकीय प्रांत नहीं है। कौन से वलय पूर्णांकीय प्रांत नहीं है हमें बताना है। तो देखो ए प्लस डॉट जहाँ ई शून्य सहित समपूर्णांक नहीं होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए। विषम पूर्णांक हो गए तब ये पूर्णांकीय वलय होगी, पूर्णांकीय प्रांत नहीं है ये पूछा तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन देखिए सी प्लस डॉट जहाँ सी हमेशा संख्याओं का समुच्चय, ये आपका सत्य कथन है, पूर्णांकीय प्रांत है। ए प्लस बी रूट 2 ए बी बिलोंग्स टू आई प्लस डॉट जहाँ आई पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ये भी आपका पूर्णांकीय प्रांत है। क्यू प्लस डॉट जहाँ क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये भी आपका पूर्णांकीय प्रांत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 126 क्या आपका, 126 देखिए 126 आर प्लस डॉट क्षेत्र जब आर वास्तविक संख्या का समुच्चय है तथा ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी माइनस 1 और ए डॉट बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी आर में समस्त वास्तविक संख्या ए बी के लिए हो तो 5 का योज्य प्रतिलोम और गुणांतर प्रतिलोम क्रम से होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए योज्य प्रतिलोम होगा 3 -3 और गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5/4। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा इसका। सॉल्यूशन आप खुद करना है इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 127 क्या आपका, थ्योरम से डायरेक्ट दी हुई, यदि आर एक परिमित इकाई सहित क्रमन्वय वलय है तब अभाज्य गुंजावली एक विशिष्ट गुंजावली होती है। यह आपका सत्य कथन है। अभाज्य गुंजावली एक उच्चिष्ट गुंजावली होती है, यह आपका सत्य कथन है। प्रत्येक गुंजावली उच्चिष्ट गुंजावली है, जरूरी नहीं है प्रत्येक गुंजावली उच्चिष्ट गुंजावली हो। प्रत्येक उच्चिष्ट गुंजावली एक अभाज्य गुंजावली होती है, ये भी आपका सत्य कथन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1 और 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 128 क्या आपका, एक वलय के दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है आपका। एक वलय के दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होती है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, एक वलय आर प्लस डॉट कर्मणीय वलय है यदि, तो कर्मणीय वलय कब होगी, यदि ए डॉट बराबर होना चाहिए आपका बी डॉट ए के। तो ये ऑप्शन में नहीं है, इसको बी डॉट ए कर लेना आप, तभी हो सकता है। नहीं इसने डिलीट कर दिया होगा कलाम ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 130 क्या आपका,
वलय दे रखी 0 2 4 6 8 प्लस 10 डॉट 10 के अवयव 8 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा है हमें। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका 2। 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2। संक्रिया सारणी से बना लेना। तो निकाल के बताऊँ क्या, निकाल के बता देता हूँ। देखो क्या दे रखा है 2 0 2 4 6 8 और प्लस 10 संक्रिया के लिए 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 2 प्लस 0 2 2 प्लस 2 4 2 प्लस 4 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10 10 का 0 4 6 8 10 का 0 12 का 2 6 8 10 का 0 6 6 12 का 2 6 8 14 का 4 8 0 और 8 4 12 2 8 4 14 4 8 8 16 6। तो हमने पूछा था 8 का योगात्मक प्रतिलोम। 8 का योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम किसके बराबर होता होगा तत्समय के बराबर। तो 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 0 ये रहा 2 के 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये मैथ के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। रिंग थ्योरी के क्वेश्चन जितने भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन थे, डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, रटने वाले क्वेश्चन थे और रिंग थ्योरी क्वेश्चन ज्यादातर रटने ही पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या है आपका। निम्न में से प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, एपिस्कोप या रेडियो। तो कौन सा आपका एपिस्कोप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 132। इनमें से कौन सा कागज प्लेनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है। सोख्ता कागज, रेगमाल कागज, अभिलेखी कागज या अस्तर कागज। तो 132 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रेगमाल कागज। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए। दर्शय सर्वे साधनों की सहायता से अनुभव के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण जिसे अनुभव का त्रिकोण के रूप में जाना जाता है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था आपके एडगर डेल मोदिए द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 134 क्या आपका। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर शिक्षण सामग्री की अवधारणा आधारित है। अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी, अधिगमकर्ता के संवेदी अंगों का सक्रिय करना, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, मूर्त एवं प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना यह भी होना चाहिए, अधिगमकर्ता के संवेदी अंगों का सक्रिय करना यह भी होना चाहिए, अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी भी होनी चाहिए। ए बी और डी। तो ए बी डी कौन सी में ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 134 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 135। सही युग्म का मिलान करना है। चलो सही युग्म का मिलान करते हैं। सयोदर्शय सहायक सामग्री कौन सी आपकी ड्रामा। तो आंसर हो जाएगा 3। दृश्य प्रक्षेपित सहायक सामग्री कौन सी आपकी, दृश्य प्रक्षेपित सामग्री आपकी फिल्म। क्रियात्मक सहायक सामग्री कौन सी आपकी प्रदर्शनीय, जो प्रदर्शन की जाती है क्रियात्मक सहायक सामग्री है। दृश्य सहायक सामग्री कौन सी बची आपकी प्लेनर बोर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 136। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। तो ये विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाता है, ये सत्य कथन है। शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं, रचनात्मकता नहीं दिखा सकते। आंसर असत्य क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 137। एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले निहित शिक्षण साधन का प्रकार है सर्वे साधन, दर्शय साधन, सर्वे दर्शय साधन या क्रियात्मक साधन। तो 137 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्रियात्मक साधन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 138। निम्न में से ग्राफ किस प्रकार की शिक्षक सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। ग्राफ है वो किस प्रकार की शिक्षक सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं आपके प्रक्षेपित सामग्री, दर्शय सामग्री, सर्वे सामग्री या सर्वे दर्शय सामग्री। 138 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दर्शय सामग्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 139। लिंगोफोन का उदाहरण है सर्वे सामग्री का, सर्वे दर्शय सामग्री का, दर्शय सामग्री का या क्रियात्मक सामग्री का। तो 139 में आंसर हो जाएगा आपका लिंगोफोन सर्वे सामग्री का उदाहरण है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 140। निम्न में से कौन सा सर्वे दर्शय सामग्री है। वर्गचित्र, बुलेटिन बोर्ड, चित्र विस्तारक यंत्र, प्लेनल बोर्ड। तो 140 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्गचित्र। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 141 क्या आपका। निम्न में से कौन सा समय प्रक्षेपित सामग्री का है आपका। तो प्रक्षेपित सामग्री का कौन सा समय आपका फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड्स, OHP, ट्रांसपेरेंसी, ओपेक प्रोजेक्टर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 141 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 142 क्या आपका। शिक्षण में सर्वे दर्शय सहायक सामग्री के उपयोग के दौरान कौन सा शिक्षण सूत्र तुलनात्मक दृष्टि से
न्यून उपयुक्त है, बहुत से यदि अनुभव, सरल से जटिल की ओर, याद से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो 142 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, अनिश्चित से निश्चित की ओर। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए। जो शिक्षण अधिगम है सामग्री का के चयन का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो 143 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 144 क्या आपका? कक्षा कक्ष परिस्थिति में सर्वदर्शी सहायक सामग्री का प्रयोग में लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है? मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल, करके सीखना, विश्लेषण से संश्लेषण। तो 144 में आंसर हो जाएगा आपका मूर्त से अमूर्त। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 145, निम्न को सम्मिलित कीजिए। चलो सम्मिलित करना है हमें। ग्राफिक सामग्री, मानचित्र होती है ग्राफिक सामग्री, प्रक्षेपित सामग्री आपकी स्लाइड होती है, त्रिआयामी सामग्री आपकी मॉडल्स होते हैं, और डिस्प्ले बोर्ड सामग्री आपकी बुलेटिन बोर्ड होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर 2 145 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीकी का हिस्सा है? मैजिक लालटेन, अधिगम पैकेज, वीसीआर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो 146 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैजिक लालटेन है आपका हार्डवेयर तकनीकी का हिस्सा, वीसीआर है और आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर है। 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 146 में। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं त्रिआयामी चित्रण, द्विआयामी चित्रण, कल्पनात्मक चित्रण या सृजनात्मक चित्रण। तो 147 आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, त्रिआयामी चित्रण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे कम प्रभावी है? आवाज वितरण प्रणाली, कार्यकारी मॉडल प्रारूप, रिकॉर्डेड आवाज के साथ मुद्रित सामग्री और क्षेत्रीय भ्रमण। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, आवाज वितरण प्रणाली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 149 क्या आपका? एक आदर्श शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। जो आदर्श शिक्षण सामग्री है वो होनी चाहिए रुचिपूर्ण होनी चाहिए, सूचनात्मक होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए और अंतिम क्वेश्चन माइनर 3 का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है? दृश्य एक तरफा, दृश्य सर्वे एक तरफा, दृश्य सर्वे दो तरफा और दृश्य दो तरफा। तो 150 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, दृश्य सर्वे दो तरफा। ये अपने क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, 150 माइनर 3 का पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं। और जो रिंग थ्योरी के क्वेश्चन आज हमने किए हैं ये सभी क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन है और सभी डायरेक्ट थ्योरम्स पर पूछे गए क्वेश्चन है। और थ्योरम्स को प्रूव करना तो संभव नहीं है, लेकिन जितना हो सका उतना आपको समझाने की कोशिश की है। तो क्लास का सॉल्यूशन अच्छा लगा, पेपर का एनालिसिस जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।